नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। कोर्ट चौराहे पर कांग्रेस और पुलिस के बीच आग का खेल, नौटंकी देख लोग हतप्रभ। पत्नी को बुरी नीयत से देखने पर पति ने की शंकर की हत्या, अंधे कत्ल का पर्दाफाश। और 31 गोवंश को मिला सहारा, गोपाल गौशाला करेगी देखभाल। कोर्ट चौराहे पर कांग्रेस और पुलिस के बीच आग में धधकते पुतले को लेकर ऐसा खतरनाक खेल हुआ जिसे जिसने भी देखा वह दंग रह गया। जलते पुतले और दरी के कारण कई कांग्रेसी इसलिए झुलस गए क्योंकि वे पुलिस के साथ झूमा झटकी कर रहे थे। व्यस्ततम चौराहे पर आग के साथ यह खेल खतरनाक सिद्ध हो सकता था। देखिए किस तरह। कोर्ट चौराहे पर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने से रोकने में पुलिस को पसीने छूट गए। मुट्ठी भर पुलिसकर्मियों को कांग्रेसियों ने खूब छकाया। कांग्रेसी जैसे ही सीएम का पुतला दहन करने के लिए लाए, पुतले की छीना झपटी को लेकर जमकर बवाल हुआ। पुतले की छीना झपटी में टुकड़े टुकड़े हो गए। जो हिस्सा पुलिस के हाथ आया वह उसे ले भागी और जो कार्यकर्ताओं के हाथ आया उसे तुरंत आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर जोर आजमाइश का खेल चला। कोर्ट चौराहे पर इस नौटंकी को देख पल भर के लिए ऐसा लगा जैसे पुलिस और कांग्रेस के बीच रस्साकशी का खेल हो रहा है। दोनों के बीच धक्का मुक्की काफी समय तक चलती रही। इस दौरान कुछ कांग्रेसी झुलस गए। इसी बीच कांग्रेसियों ने पुतले के साथ यहां बिछाने के लिए मंगवाई गई दरी में आग लगा दी। आग की लपटें उठते देख पुलिस उसे झपटने लगी। इस दौरान पुलिस ने दरी की आग बुझाने में जो लापरवाही दिखाई वह चौराहे पर खतरनाक सिद्ध हो सकती थी। जलती दरी को पुलिस सड़क पर पटक पटक कर बुझा रही थी। दरी में आग की लपटों को बुझाने के दौरान पुलिस की नजर जलते पुतले पर पड़ी तो पुलिस उस पर लपकी। एक पुलिसकर्मी ने जलते पुतले को अपनी लाठी से सड़क पर ऐसे बिखेरा जैसे झाड़ू लगा रहा हो। पुतले के जलते अवशेष चारों ओर बिखर गए और जमी भीड़ इधर उधर भागकर बचने लगी। कोर्ट चौराहे पर पुलिस और कांग्रेस के बीच इस तमाशे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। नारेबाजी और प्रदर्शन का दौर चलता रहा। कांग्रेसियों को लगा वे पुलिस से जीत गए और पुलिस को लगा उन्होंने कांग्रेसियों को उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया। मगर सच्चाई यह थी कि दोनों ने मिलकर शहर के व्यस्ततम चौराहे पर न केवल आवागमन को बाधित किया बल्कि कानून का मजाक बनाया। सार्वजनिक चौराहे पर आग के इस खेल में यदि कोई राहगीर झुलस जाता अथवा किसी वाहन में आग लगने से कोई बड़ा हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्योंकि खुद कई कांग्रेसी आग के इस खेल में झुलसे। किसी का हाथ जला, किसी का पेट, किसी के सिर के बाल तो किसी के पैर। आखिर चौराहे पर आग से इस खतरनाक खेल की अनुमति इन्हें किसने दी थी? बहरहाल इसके पहले कांग्रेस जनों ने कोर्ट चौराहे पर दिग्विजय सिंह पर हमले को लेकर धरना प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एडीएम निर्मल उपाध्याय को सौंपा। यहां विधायक, शहर व ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष सहित अन्य मौजूद थे। 8 दिन पहले आईटीआई क्षेत्र के कुएं से मिली एक लाश की अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्या की वजह मृतक द्वारा उसी मोहल्ले में रहने वाली एक महिला को बुरी नीयत से देखना सामने आई है। पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत आईटीआई परिसर में 22-23 अगस्त की रात अंबेडकर नगर निवासी मृतक युवक शंकर सिंह पिता अमर सिंह 17 वर्ष की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। उसका शव यहीं स्थित कुएं में 23 अगस्त की सुबह पाए जाने के बाद पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाना शुरू किया। प्रारंभिक पूछताछ में कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन प्रयास जारी रहे। चुनौतीपूर्ण अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में थाना प्रभारी रमेश चंद्र दांगी के नेतृत्व में पुलिस दल ने मृतक के मोहल्ले में रहने वाले कई लोगों से पूछताछ की। एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने बताया, जब इस हत्या में संदिग्ध सुनील लोहार निवासी अंबेडकर नगर को
हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने जुर्म स्वीकार किया। सुनील के मुताबिक शंकर उसकी पत्नी को बुरी नीयत से देखता था। इसी कारण उसने घटना वाली रात शंकर की योजनाबद्ध तरीके से फरसे से गला काटकर हत्या कर लाश को कुएं में ठिकाने लगा दिया। आरोपी की निशानदेही में हत्या में प्रयुक्त फरसा व अन्य भौतिक साक्ष्य जब्त किए हैं। अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में एसआई एमएल मीणा, एएसआई केएल जाट सहित अन्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर एसपी ने इनाम की घोषणा की है। शहर में फुग्गे बेचकर सुने घरों की जानकारी रखते हुए चोरी करने वाले 4 सदस्यीय पारदी गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने 7 चोरियां कबूली है। एसपी डॉक्टर जीके पाठक ने कंट्रोल रूम पर पत्रकारों को बताया कि आरोपी शक्ति पारदी, श्याम पारदी, दीपेश पारदी तथा जॉनी पारदी सभी निवासी सिमलौदा ने डाट की पुल स्थित राम मंदिर, धीरज शाह नगर में शिव मंदिर तथा जनता पैलेस में किरीट भाई जी के गुरु पूर्णिमा महोत्सव में महिला के गले से चेन चुराना स्वीकारा है। इनके कब्जे से मंदिर से चुराए गए चांदी के छत्र, मुकुट, अन्य सामान कीमत करीब 2 लाख रुपए बरामद हुआ है। एसपी ने बताया आरोपियों ने महेश नगर में राजेंद्र सोलंकी, मोहन नगर में जिसान कुरैशी, सैफी नगर में अशोक सोनी तथा दीनदयाल नगर में हरिराम भाटी के यहां सुने घरों में चोरी करना कबूला है। हालांकि आरोपियों से चुराई गई नगद राशि बरामद नहीं हुई है। आरोपी शक्ति और श्याम कुख्यात बदमाश हैं। रतलाम प्रेस फोटोग्राफर्स एंड कैमरामैन एसोसिएशन के बंटी शर्मा नए अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं। शनिवार को प्रेस क्लब भवन में चुनाव प्रक्रिया में प्रदीप नागोरा सचिव, हेमेंद्र उपाध्याय, स्वदेश शर्मा उपाध्यक्ष, राजू केलवा और देवेंद्र लिंबोदिया कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य चुने गए। नए अध्यक्ष बंटी शर्मा ने कहा कि शहर के विकास में फोटोग्राफर्स और कैमरामैन अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। नए पदाधिकारियों का सदस्यों ने हार गुलाल से स्वागत किया। गौ सेवा में अग्रणी गोपाल गौशाला ने 31 गोवंश की सेवा का जिम्मा लिया है। दरअसल यह गोवंश खाचरोद गौशाला में था, लेकिन वहां क्षमता से अधिक होने पर अब इन्हें रतलाम भेज दिया गया है, जिनकी शनिवार को गोपाल गौशाला में पूजा करते हुए अगवानी की गई। यहां गौशाला ट्रस्ट के नंदलाल व्यास, दिलीप पाटनी सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कोर्ट चौराहे पर कांग्रेस और पुलिस के बीच आग का खेल, नौटंकी देख लोग हतप्रभ। पत्नी को बुरी नीयत से देखने पर पति ने की शंकर की हत्या, अंधे कत्ल का पर्दाफाश। और 31 गोवंश को मिला सहारा, गोपाल गौशाला करेगी देखभाल। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।